हार्ट ऑफ द ओशियन भाग 6। आकांक्षा ने देखा कि सीढ़ियों के दाईं ओर एक विशाल डाइनिंग हॉल है, जहां डाइनिंग टेबल पर श्लोक किसी राजा की तरह बैठा उसका इंतजार कर रहा था। आकांक्षा वहां आकर खड़ी हो गई और संकोचवश जमीन को घूरने लगी। जब श्लोक की नजर उस पर पड़ी तो वह अपनी गहरी आंखों से उसे देखने लगा। फिर उसने अपनी ठंडी आवाज कोल्ड वॉइस में कहा, बैठ जाओ। आकांक्षा ने एक बार उसकी तरफ देखा और कुर्सी पर बैठ गई। उसने टेबल पर रखे खाने को देखा। वहां ब्राउन राइस, उबली हुई सब्जियां और कुछ फल रखे थे। यह सब देखकर आकांक्षा ने मन ही मन मुंह बनाया और सोचने लगी, बताओ यार, इतने दिनों से बेहोश थी, पेट में चावल का एक दाना तक नहीं गया, और यहां होश आया तो मरीजों वाला खाना मिल रहा है। इसे देखकर तो मैं और बीमार हो जाऊं। श्लोक ने देखा कि आकांक्षा खाना नहीं खा रही है और अजीब से चेहरे बना रही है। उसने अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, कुछ दिनों तक तुम्हें यही खाना होगा। तुम्हारी बॉडी अभी स्थिर नहीं है, बस इसे खा लो। आकांक्षा मन मारकर वह बेस्वाद खाना खाने लगी। उसने देखा कि श्लोक बड्ढे आराम से वहीं खाना खा रहा है। उसने सोचा, क्या इस आदमी के पास जीभ नहीं है? इसे क्या कोई स्वाद ही नहीं आ रहा? जैसे तैसे उसने आधी प्लेट खत्म की और कहा, अब मैं और नहीं खा सकती। श्लोक ने बटलर जॉन की तरफ देखा और जॉन तुरंत किचन में चला गया। आकांक्षा ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि श्लोक अपनी ब्लैक कॉफी पी रहा है। वह फिर सोचने लगी, यह आदमी इतना खराब खाना खाने के बाद काली कॉफी भी पी सकता है। हाय, मैं तो मर ही जाऊं। तभी उसके सामने दूध का एक बड़ा गिलास आ गया। वह आंखें फाड़कर उस गिलास को देखने लगी। तभी श्लोक की आवाज गूंजी, इसे खत्म करो। आकांक्षा ने रोता हुआ सा चेहरा बनाया, पर श्लोक ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने इसे खत्म नहीं किया तो तुम्हें 2 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। इंजेक्शन का नाम सुनते ही आकांक्षा ने झट से गिलास पकड़ा और उसे मुंह से लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि 2 जोड़ी आंखें उसे घूर रही हैं। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और दूध पीने लगी। श्लोक उसे ही देख रहा था। आकांक्षा के अजीब अजीब मुंह बनाने को देखकर अनजाने में ही श्लोक के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने तुरंत छिपा लिया और वापस कठोर चेहरा बनाकर कॉफी पीने लगा। जब आकांक्षा ने दूध खत्म किया